हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को, जय हिंद। आज देश में तीसरे चरण का मतदान होने के लिए जा रहा है। तो मैं जो जागरूक मतदाता हैं वो तो सारी चीज़ जानते हैं, मोदी जी के पहले के भाषणों को भी सुनते हैं कि पहले क्या वादे किए गए थे। लेकिन कई मतदाता ऐसे हैं जो पुराने वादों को भूल जाते हैं। तो मैं पहले आपको जो मोदी जी ने किए गए थे पुराने भाषण या पुराने वादे 2014-2019 में, मैं आपके लिए पहले उनसे शुरुआत करता हूं, फिर हम बात करेंगे आज के जो मतदान होने वाला है उसके बारे में। चलो पहले हम उसके बारे में पहले मोदी जी का भाषण सुनाते हैं। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, मोदी जी का कहना है कि मन में एक नई धारा जनता वोट करने जा रही है ना, जो सरकार ने अच्छी काम नहीं किए, जिन लोगों ने उनका पनिशमेंट देने जा रही है अपने वोट से। बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना, इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है। उसका बदला लेने के लिए जा रही है। मोदी जी बात कर रहे हैं कि विदेशी कर्जा इतना कर दिया। जब 2014 से पहले सरकार कांग्रेस सरकार थी तो भारत पर विदेशी कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए था, और अब 192% बढ़कर के 9 साल में ही, केवल वो तो 70 साल में था, लेकिन अब 9 साल में ही 192% बढ़कर के विदेशी कर्जा भारत पर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आप समझ रहे होंगे कि पैसा कहाँ जाएगा। इन्होंने अपने दोस्तों का, अडानी अंबानी का जो फैक्ट्रियां लगी थी उन पे कर्जा था तो उनका कर्जा माफ कर दिया। जो विदेशी कर्जा लिया हुआ था वो सारा उन्हीं के पास चला गया। अब बीजेपी का पनिशमेंट देने का समय आ गया है। हम अपने वोट से बीजेपी को पनिशमेंट देने के लिए जा रहे हैं। 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। हम एक एक चीज का हिसाब लेंगे, हम 15 लाख का भी हिसाब लेंगे, हम 2 करोड़ नौकरियों का भी हिसाब लेंगे, हम जो किसानों पर हुई बर्बरता का भी हिसाब लेंगे। अगर आप सारी चीज़ों से सहमत हैं तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें। अगर आपके खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें। अगर आपको हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें। अगर आप किसानों के साथ हुई बर्बरता से सहमत नहीं हैं तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें। जो महिला पहलवानों के साथ में जो दिल्ली में हुआ था, जो उनके साथ जो अभद्रता हुई है, आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को जो टिकट दिया गया है, क्या वो महिला पहलवानों के साथ अन्याय नहीं है क्या? तो आप अगर उससे सहमत नहीं है तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें। आपको लगता है कि बीजेपी के आने से अगर संविधान को खतरा है या संविधान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या ST SC OBC के जो समाज है उसके साथ धोखा हो सकता है, तो आप उन बीजेपी के खिलाफ वोट दें। अगर गरीब जनता अगर सड़कों पे है, परेशान है, तो आप बीजेपी के खिलाफ वोट दें। और ये उपलब्धि समझते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। अरे मोदी जी, ऐसी नौबत आ ही क्यों रही है? 80 करोड़ लोग हैं, उनके लिए आप रोजगार की व्यवस्था करो, उन्हें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसको अपनी उपलब्धि समझ रहे हो। आज देश में 83% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप उस पर काम करिए ना। ये हिंदू मुसलमान करने से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमेशा सच्चाई का साथ दें। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार को पनिशमेंट देने की ज़रूरत है तो आप उसको अपने वोट से ज़रूर अपना पनिशमेंट दें। अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम हमारी आवाज़ को मजबूती तो दे सकते हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद दोस्तों।